सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में होते हैं, कुछ भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, एंड जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो होता यह है कि बीच बीच में हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो ये चीज़ कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिव क्यों आ रही है? हम तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हम तो लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एफर्मेशंस हम दे रहे हैं अपनी गोल्स को लेके। बट मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ें मुझे क्यों दिख रहा है? मैं जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे इतना सारा सब कुछ नेगेटिव दिखता है कि मुझे मेरा भरोसा ही टूट जाता है कि सच में ये काम करता है क्या, मैनिफेस्टेशन सच में होता है। नहीं तो फिर मैं तो अच्छा सोचने लग गया हूँ, बट फिर भी नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, है ना। और ये जो सवाल है, ये बहुत सारे लोगों का यही सेम सवाल है कि जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे नेगेटिव थॉट इतना ज़्यादा क्यों आते हैं, और नेगेटिव थॉट को हम कंट्रोल भी कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। सो गाइज़, मैं टेरेस पे वीडियो बना रहा हूँ, एंड हो सकता है आपको बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत जो है नॉइज़ आए, तो आप उसको इग्नोर करना और मेरे बातों पे ध्यान देना, ओके। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ एजम्पशन को हम अपनी लाइफ में ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड लॉ ऑफ एजम्पशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो भी हम डिज़ायर गोल, जो भी हमारा डिज़ायर स्टेट है ना, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को कैसे बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड इस चैनल में हम ऐसा नहीं कोई रैंडम बातें करते हैं, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, और आप है ना भटकोगे नहीं कि मुझे इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसका एग्जैक्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप उस गोल को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारे बीच में कोई नेगेटिव थॉट आता है, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि नेगेटिव थॉट आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। आपके साथ जब ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, पहला तो ये रीज़न होता है, जो मैं आपको सबसे पहला रीज़न ही बताता हूँ। जब आपके साथ किसी के साथ है ना ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कोई चीज़ें जो जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो चीज़ जब आपसे छूट जाती है, या फिर वो चीज़ें जब आपसे गुम हो जाती है ना। कोई चीज़ मान लेते हैं कि किसी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ, तो वो कैसे रिलेट करेगा अपने आप से। तो क्या होगा, आपको बहुत दुख होता है ना। कोई भी चीज़ अगर खो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें टूट जाता है, तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होती है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। और हमें ऐसा लगता है काश वो चीज़ मेरे पास अभी होता, काश वो पर्सन मेरे साथ अभी होता या होती, ठीक है। तो ऐसे हम सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को है ना डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में होते हैं, उस टाइम पे हमारा जो पुराना सेल्फ है, ठीक है, जो हमारा पुराना आइडेंटिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी न्यू आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं, अभी हम अपनी न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना आइडेंटिटी है ना, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं। और आज तक हम कितने साल उसके साथ रह के आए हैं, आपको जितना भी एज हुआ है, 20, 25, 40 जो भी है, ठीक है। तो वो एज तक, मतलब इतना साल तक आप उसके साथ रहे हो, तो अभी आप उसके साथ ब्रेकअप करोगे, तो वो आपको पीछे तो खींचेगा ना, आपको डिप्रेशन तो फील होगा ना, आपको ब्रेकअप वाली फीलिंग्स तो आएगी ना, नेगेटिव। क्योंकि उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न वही है कि वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा। उसका पैटर्न यही है कि वो आपको वही नेगेटिव चीज़ों को दिखाएगा। अभी आप उसका आदी हो चुके हो, अभी है ना, आप उसका आदी हो चुके हो कि आपको ये चीज़ करना ही करना है ना। मतलब नेगेटिव चीज़ें चाहे वो आपको पता है कि वो जैसे कि लत लग जाती है ना कुछ बेकार की चीज़ों की, दारू की या फिर सिगरेट की, ये सब चीज़ों की क्या होता है, लत लग जाती है लोगों को। तो उनको पता है कि ये चीज़ बुरा है, उनको छोड़ देना चाहिए। बट जब वो छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो तलब सी मचती है ना, दिमाग में बहुत तरह के थॉट आते हैं कि यार मुझे आज पी लेना चाहिए, मुझे आज सिगरेट फूंक लेना चाहिए। सॉरी फॉर द एग्जांपल, बट ये जो नशे होते हैं ये ऐसे ही काम करते हैं, राइट।
तो हम जो भी नेगेटिव थॉट को लेके चल रहे हैं ये भी नशे की तरह ही है, ये भी हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि ये हमें अपनी लाइफ में डिज़ायर गोल तक पहुंचने नहीं देंगे, बट स्टिल ये हमें पीछे तो खींचने की कोशिश करेंगे, तो नेगेटिव थॉट तो आएंगी, राइट। तो ये रहा पहला रीज़न। सेकंड चीज़ ये होता है कि आज तक हम इतने सारे नेगेटिव चीज़ें मतलब नेगेटिव थॉट वगैरह है ना सोच के आए हैं। अभी ऐसा सोचो कि एक नदी है, ठीक है, हमारा जो माइंड है एक नदी है, और ये नदी में क्या हो रहा है, नदी में बहुत सारे थॉट्स जा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स बह के जा रहे हैं। तो हम जब नदी के किनारे खड़े होते हैं, ऐसा होता है ना कि नदी में बहुत सारे कचरे भी बह के जा रहे होते हैं, है ना। तो हमारा काम है बस कि उस वहाँ पे खड़े होके उसको देखना, ना कि उसको पकड़ के लेके आना और उसको खोलना। क्योंकि अगर हम देखो, नदी में कचरे तो बहेंगे ही, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस इतना माइंड में ये डालना है कि ठीक है, कचरा है, अभी आया है, मतलब कहीं दूर से बह के आया हुआ है, अभी ये चला जाएगा। अभी मैं उसको पकड़ के खोल के क्यों देखूंगा? अगर मैं उसको पकड़ के खोल के देखूंगा तो गंदगी मेरे नाक तक जाएगी, या फिर मैं गंदा हो जाऊंगा, या फिर मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, थॉट जो है वो नदी की तरह है, नेगेटिव हर टाइम नहीं होता। हम जब भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो भी टेक्निक वगैरह कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी तो होती है ना, पॉजिटिव थॉट भी हमारे दिमाग में आते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, हमें बस उसमें परसिस्ट करना है। आज तक हम उन पॉजिटिव चीज़ों में परसिस्ट नहीं किए थे, इसीलिए उसका जो बहाव है वो ज़्यादा नहीं है, साफ पानी ज़्यादा नहीं है, पानी थोड़ा सा गंदा हो गया था, अभी उसको हम क्लीन कर रहे हैं। तो बीच बीच में तो गंदगी आएगी ना, तो गंदगी आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि पानी ही गंदा हो गया या मैनिफेस्टेशन ही नहीं होगा। और हम उस पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, जो बह के जा रहा है कचरा, उस पे क्यों इतना फोकस कर रहे हो, उसको क्यों पकड़ के लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको बस यही सोचना है अपने दिमाग में कि ये जो है ये एक थॉट है, ये आया है चला जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे परसिस्ट करना है अपनी एंड गोल पे, मुझे परसिस्ट करना है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा उस पर परसिस्ट करूँगा, जितना ज़्यादा मैं अपनी थॉट को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करूँगा, उतना ही जल्दी मेरा जो है थॉट क्लीन हो जाएगा, और जितना जल्दी मेरा थॉट जो है वो क्लीन होने लगेगा, उतना ही जल्दी मेरा जो गोल है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो यही है, यही सिंपल सी फंडामेंटल को लाइफ में आपको हर जगह पे एग्जांपल मिलेगा। इन्हीं एग्जांपल्स को पकड़ो ना, इन्हीं एग्जांपल्स को पकड़ो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो। थॉट आया है चला जाएगा, उसमें क्या है, मेरे मैनिफेस्टेशन में क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ यार, मैं क्रिएटर हूँ। तो मैं जो चाहता हूँ वही होगा, उसके अलावा क्या ही हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मेरे पुराने सेल्फ का थॉट था, ये तो अभी तो मैं इसके साथ ब्रेकअप कर चुका हूँ। आई ऑलरेडी ब्रेकअप विथ हिम विथ हर, जो भी है ना। सो आई होप आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड बस ऐसे थॉट जब आते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल मेरा याद कर लेना, एंड अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी में लग जाना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी नेगेटिव थॉट को पकड़ो और उसको फेंक दो, या फिर बस देखो आया है चला जाएगा, ओके। सो क्रिएट योर न्यू लाइफ बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर।